बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहनवाज़ ख़ान और मेरे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक़ फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर। क्रिकेट इनसाइड पावर्ड बाय एलान.com। आज जिस तरह नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान के नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने आज टेस्ट स्क्वाड और T20 स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। तो इसी बारे में बात करने के लिए शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई से पूछेंगे इसके बारे में कि आया ये नई सिलेक्शन कमेटी है, नए चेयरमैन हैं सिलेक्शन कमेटी के, तो क्या इन्होंने ये जो फैसला किया, जो लड़के उन्होंने सेलेक्ट किए हैं पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए और T20 स्क्वाड के लिए, इनके बारे में इनका क्या ख्याल है? शाहिद भाई आपका क्या ख्याल है इसके बारे में जो मोहम्मद वसीम ने आज टीम फाइनल की है 20 लड़कों की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहनवाज़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये नए चीफ सेलेक्टर अभी आए हैं मोहम्मद वसीम, कुछ यंग भी हैं। तो मेरे ख्याल में इन्होंने जो अभी टीम अनाउंस की है, ये एक कैंप के लिए टीम अनाउंस की है। 20 लड़के अनाउंस किए हैं इन्होंने। तो इन 20 लड़कों में इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है। आते ही पहली दफ़ा ये इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट इस साल जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है, बैटिंग में जो टॉप 2-3 नंबर से उनको 20 लड़कों में लिया है, और बॉलिंग में भी जो टॉप 2-3 बॉलर थे उनको भी इन्होंने 20 लड़कों में रखा, यानी इनको भी कैंप में बुला लिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा शाहिद भाई आप देखें जिस तरह आपको पता है कि बहुत सारे प्लेयर इसमें उन्होंने ड्रॉप भी किए जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी हॉरिबल, बल्कि मैं कहूँगा कि जो परफॉर्मेंस रही है स्पेशली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बल्कि एक दो और भी जो पीछे सीरीज़ हुई हैं अगेंस्ट इंग्लैंड भी, उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही। सिर्फ एक सेंचुरी रन्स की थी शान मसूद ने 156 अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद कंटिन्यू वो फेल हो रहे थे, उनको भी ड्रॉप किया गया है, हारिस फेल को भी ड्रॉप किया गया है, और मतलब जो बड़े नाम हैं उनको थोड़ा उन्होंने ब्रेक दिया है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये फैसला ठीक है उनका? जी बिल्कुल। देखें आप पिछला अगर न्यूजीलैंड का टूर देखें तो उसमें हारिस सोहेल थे, टोटली फ्लॉप। शान टोटली फ्लॉप। देखिए, जो आप चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर्स ये सारा जब भी कोई टीम की सिलेक्शन करते हैं तो ये लाजमी देखते हैं कि भाई इनकी पिछले 3-4 टूर से किस तरह की सीरीज़ की सीरीज से परफॉर्मेंस है। कैसी परफॉर्मेंस है। तो ज़ाहिर है उनको ये देखते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। इनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, इनको डोमेस्टिक में आके परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्म करके फिर वो ऊपर जाके खेलें। एक तो ये डिसीजन बहुत अच्छा है। दूसरा जो मैंने पहले बताया, जैसे इन्होंने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लिया है, परफॉर्मर को तो ये वसीम ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इसमें आप देखिए कि उन्होंने बिल्कुल जैसे क्रिकेट कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने बिल्कुल मिसबा की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ख़त्म कर दी। उन्होंने सारी पावर दे दी है बाबर आजम को। तो अब बाबर आजम का भी एक बड़ा इम्तिहान होगा इस सीरीज़ में। अब होम ग्राउंड का एडवांटेज तो नो डाउट पाकिस्तान को होगा, लेकिन अब इसमें ये जो नए लड़के हैं, अगर इनको उन्होंने अनाउंस किया तो मेरी अपनी राय तो ये कि इनको मौका भी देना चाहिए खेलने के लिए। जी बिल्कुल। ये एक थोड़ा सा अंदिया दिया है कमेटी ने कि भाई वो बाबर आजम डिसीजन लेगा और कोचेस साथ सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि टोटली पावर कैप्टन को भी नहीं देनी चाहिए। देखो, माजी में अगर हम देखें तो जब टोटल पावर कैप्टन्स को दी गई थी, जैसे वसीम भाई के पास पूरी पावर थी, जी जी इंजी भाई के पास पूरी पावर्स थी। जी जी जब किसी भी कैप्टन को आप फुल पावर दे देते हो तो फिर वो अपना भी साथ सोचना शुरू कर देता है। वो अपनी अपनी एक टीम में एक ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप के साथ फिर वो ना सिलेक्शन कमेटी को मानता है, ना वो क्रिकेट बोर्ड के किसी अहदेदार को मानता है। फिर वो अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में टोटल पावर मेरा नहीं ख्याल कि अभी बाबर आजम को मिलेगी। अभी ये बिल्कुल नया कैप्टन है, तो इतनी सारी पावर स्टार्ट में इनको नहीं मिलेंगी। अभी इनको थोड़ा ज़रूर इनको सपोर्ट भी इनको करेगी। अपनी परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा सीरीज़ जो है शायद भाई आप ये देखें कि वो बाहर बैठे रहे, वो नहीं खेल सके, अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए थे। लेकिन उसके साथ साथ आप मोहम्मद वसीम की, मतलब ये पहली पिक थी, पहली सिलेक्शन का उन्होंने आज ये जो टीम सेलेक्ट की है, तो आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में भी मोहम्मद वसीम जो जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यंग है, जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में टॉप किया है, उन लड़कों को उन्होंने चांस अनाउंस किया है, चांस देंगे तो तब पता चलेगा। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि आने वाले वक्तों में भी ये इसी तरह ये फैसले करेंगे जिस तरह आज की इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में एज ए चेयरमैन किए हैं देखिए, फैसले? ये बड़ा खुश आइंद है। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा कि आपने आते ही डोमेस्टिक के परफॉर्मर सारे उठा लिए।
देखो ये जब कोई भी नया बंदा आता है ना किसी भी जगह, चाहे वो कोचिंग में आए चाहे वो सिलेक्शन में आए, जब हम्म। वो आते जो पहले डिसीजन करता है ना, उससे पता चलता है कि वो आगे जाके क्या करेगा। मेरे ख्याल में तो उन्होंने आते ही बड़े अच्छे डिसीजन लिए हैं, तो आगे जाके भी ये इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप देखें कि मोहम्मद वसीम ने, मैंने कई टीवी प्रोग्राम में उनको देखा है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ शायद भाई, कि उन्होंने ताबिश खान की बड़ी तारीफ़ की थी, जो उन्होंने काफ़ी, बल्कि वो डिजर्विंग प्लेयर है, लास्ट 3-4 सीज़न में परफॉर्म करता रहा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। अगर वो टीवी के प्रोग्राम डाल के देख लें तो उन्होंने इसको बड़ी तारीफ़ किया, और जैसे ही आज उन्होंने टीम अनाउंस की है तो उनका नाम भी शामिल है इनमें। तो ये तो एक नाजरीन एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली जो नया टैलेंट ढूंढने के लिए एक तो हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत कम रह गए हैं शायद अच्छा, भाई। इसमें एक बात बताऊं, ताबिश खान ने 30 आउट किए हैं इस सीज़न में। हम्म। उनसे ज़्यादा एक थे वकास मकसूद, उन्होंने 41 आउट किए हुए हैं इसी सीज़न में। लेकिन चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं देखनी होती, बल्कि उन्होंने ये भी देखना होता है कि वो बॉलर कैसा है, इसकी स्पीड कैसी है, इसकी लाइन लेंथ कैसी है, फिर इसका स्टेमिना कैसा है। बहुत सारी चीज़ें ये मिला के फिर वो सिलेक्टर देखता है कि इस प्लेयर को मैंने लेके जाना है। जैसे ये वकास मकसूद ने ज़्यादा आउट किए हैं, ताबिश खान ने कम आउट कम किए हैं, आउट किए हैं। लेकिन इनसे इनकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है तो उन्होंने इनको चूज़ किया है। लेकिन शायद भाई अगर यहाँ पे हम देखें तो इस मरतबा भी अगर परफॉर्मेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो विकेट कीपिंग में इस दफ़ा कैचेस किए हैं वो कामरान अकमल ने किए हैं। बिल्कुल। तो फिर कामरान अकमल को मौका क्यों नहीं दिया अच्छा, गया, मैं अगर आप इसी हैरान हूँ, परफॉर्मेंस पे। इस बात पे मैं भी हैरान हूँ कि उन्होंने 53 डिसमिसल्स किए हैं, इन्होंने टॉप किया बल्कि इस सीज़न में। तो मेरे ख्याल में इसको कम से कम कैंप में तो बुलाना चाहिए था। देखिए पहले बड़े नंबर अरसे पे से इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वसीम को मैं ये कहता हूँ कि आप ज़रा कामरान अकमल को भी लाजमी चांस दें। कामरान अकमल ने 14 मैचेस में 49 कैचेस किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह खान है जिन्होंने 17 मैचेस में 42। बिस्मिल्लाह खान एक अच्छा बैट्समैन था, एक अच्छा विकेट कीपर था और बड़ा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन उस वो बिस्मिल्लाह खान हमें कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। इवन यहाँ तक कि आप देखिए नंबर 3 पे रिहान अफरीदी है, 19 मैचेस में उन्होंने 34 कैचेस किए, मतलब इस। देखिए नॉर्मली आप क्या करते हो, जो टॉप करता है ना, देखो मैंने जब टीम से आउट हुआ, फिर मैं 3 4 साल 5 साल मैं डोमेस्टिक खेला, हर साल आउट करता था। लेकिन जब मैंने आगे 2005 में टॉप किया तो मुझे कंसिडर किया उन्होंने। हम्म। तो इस तरह अगर कामरान अकमल ने इस दफ़ा टॉप किया है तो आप उसको कम से कम कम से कम कैंप में तो लेके कैंप आओ में ना। तो बुलाना चाहिए था, फिर होम सीरीज थी, हमें फ़ायदा भी हो सकता था क्योंकि कामरान अकमल और इनफॉर्म ऐसा नहीं है बैट्समैन कि है वो कि सिर्फ विकेट कीपर में अच्छा है, वो आपको पता है वो बैटिंग में बैटिंग मेरे ख्याल में आपको एक सबसे ज़्यादा एक अच्छा है। स्पेशलिस्ट, एक आपको ओपनर मिल जाता, एक आपको एक प्रॉपर बैट्समैन मिल जाता, और ऐसा बैट्समैन है कि वन मैन शो के तौर पे पाकिस्तान को वो कामरान अकमल ने माजी में भी काफ़ी मैचेस जिताए हैं, और हम होपफुली कि देखो कामरान अकमल T20 का भी अच्छा बैट्समैन है, वनडे का भी, टेस्ट का भी। तो मतलब ऐसा प्लेयर तो इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो तीनों फॉर्मेट पे आपके लिए काम कर सकता हो, आपके लिए अच्छा हो। तो इसको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। तो वसीम से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप भी इसको उसी लाइन में ना रखें, बल्कि इसको बुलाएं, इसको देखें, इससे बात करें और शायद इसको। भाई क्रिकेट की ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, ये जो सारे मामला चल रहे हैं क्रिकेट के, इसमें अब ज़रूरत है पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतने की। पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, पाकिस्तान को एडवांटेज है होम ग्राउंड का, होम क्राउड का। क्राउड तो नहीं कोविड की वजह से, लेकिन चलो पाकिस्तान की होम पिचेस, होम ग्राउंड का काफ़ी एडवांटेज होता है। वकार यूनुस और मिसबाह उल हक को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लड़कों पे फोकस करें, उनको मेंटली तौर पे भी थोड़ा प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें इस जीत की तलाश है और हमने देखिए ये मैच तालबाज, जीतना है, ये क्योंकि चार टेस्ट रैंकिंग में ऑलरेडी शायद भाई हम नंबर 6 पे स्टैंड कर रहे चार हैं। नहीं बल्कि 7 पे आ गए अब हैं। 7 पे आ गए ये हैं। 4 5 सीरीज बड़ी तगड़ी हैं। देखिए इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, इसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड जाना है, ठीक है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रहा है, फिर पाकिस्तान ने साउथ साउथ अफ्रीका जाना अफ्रीका है, जाना है, फिर जी इंग्लैंड बिल्कुल। पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा स्कोप है पाकिस्तान के पास कि इन 2 3 सीरीज में अच्छा रिजल्ट दें। स्पेशली जो कोचेस का मसला बना हुआ है वो भी इसमें अपने बल्कि आप ये को सारी थोड़ा। चीज़ों को बुला के शायद भाई टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए हमें इकट्ठा होना है, हमने ये मैचेस, ये सीरीज़ जीतनी है। हम सीरीज़ जीतते हैं तो हमारी रैंकिंग थोड़ी सी बेहतर होगी शायद भाई। जैसे आपके इलम में भी होगा, आईसीसी ने एक पोल करवाया जिसमें उन्होंने कामयाब तरीन कप्तान या बेहतरीन कप्तान उन्होंने अपनी तरफ से, आई एम श्योर कि उन्होंने बीसीसीआई के कहने पे वो विराट कोहली को बीच में उन्होंने डाल दिया था, लेकिन द ग्रेट ग्रेट इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर उनको पिछाड़ दिया, उनको अपनी औकात दिला दी कि भाई आप ये लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
खान साहब की वजह से आज पाकिस्तान का एक मरतबा फिर नाम बहुत रोशन हुआ है, बहुत ऊंचा हुआ है। शायद भाई इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ होंगे भारत के साबिक ऑलराउंडर मदन लाल जी। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है भारत के साबिक ऑलराउंडर मदन लाल जी ने, जिन्होंने भारत के लिए 39 टेस्ट मैचेस और 67 ओडीआई मैचेस खेले हैं, बल्कि 1983 का जो वर्ल्ड कप भारत जीता था उनके मेंबर भी थे, कपिल देव जी की कप्तानी में खेले थे। तो मदन लाल पाजी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सारे ठीक ठाक हो? सब ठीक है? जी जी पाजी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। मेरा पाजी सवाल ये है कि आज से कोई 3 दिन पहले आईसीसी ने जो सबसे पॉपुलर कैप्टन है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने पोल करवाया, जिसमें विराट कोहली का नाम भी शामिल था, इमरान खान का नाम भी शामिल था, एबी डिविलियर का नाम भी शामिल था, लेकिन उसमें हमारे ग्रेट इमरान खान ने 47 वोट लिए और वो जीत गए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या विराट कोहली की जगह जिस तरह इमरान खान साहब अपने दौर में थे, उनके दौर के जैसे कपिल पाजी होते या कोई और होते, तो नो डाउट के विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो उनको डाल देते। क्या ज़रूरत थी कि विराट कोहली को हमारे खान साहब के मुकाबले में उन्होंने वोटिंग करवा ली? नहीं, देखिए वोटिंग उन्होंने जो करवाई है वो आईसीसी अपने हिसाब से वोटिंग कराता है। इसमें मुझे खुशी है कि इमरान खान को उन्होंने घोषित किया और अच्छी बात है, क्योंकि इमरान खान मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे कैप्टन थे। मैं तो खेला हूँ उनके साथ काफी, पर ये है कि ये जो उनकी अपना एक तरीका है उनको उनका बेस्ट कैप्टन चुनने का, डिकेड का, ये जो भी है। बाकी देखिए हमारे हमारे पास भी कैप्टन थे, बट ये आईसीसी ने किस सोच कर डाला ये मेरे को मालूम नहीं है। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जो भी वोटिंग हुई है 47% जो भी इमरान खान के फेवर में गई है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। अच्छा, एक शाहिद भाई आपसे भी मेरा यही सवाल है। अभी जिस तरह आईसीसी ने ये करवाया है, ये पोल करवाया है उन्होंने, हमारे ग्रेट इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने ये 47 से जीता है, ये विराट कोहली के 46 थे। तो जैसे मैंने मदन पाजी से सवाल पूछा कि अगर उनकी जगह विराट कोहली की जगह किसी और को डाल लेते, उस जब खान साहब के दौर थे, नो डाउट के विराट कोहली एक बड़ा बैट्समैन है, बड़ा नाम है, लेकिन इमरान खान शानदार ऑलराउंडर थे। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ऐसा ठीक हुआ या उनको नया जो प्लेयर है उनको डालना चाहिए था? ये बिल्कुल मदन पाजी ने बड़ी अच्छी बात की है कि विराट कोहली को कहाँ से ले आए। इससे पहले कैपल पाजी थे, गावस्कर साहब थे, तो कोई पुराना बड़ा नाम भी लिया जा सकता था। तो लेकिन इमरान खान, अच्छा इनको हम देखते हैं कि विराट कोहली को जो टीम मिली और जो इमरान खान के पास टीम थी, इमरान खान के पास सारी नई टीम थी, उन्होंने सारे नए प्लेयर्स लेके आए और बिल्कुल यंग प्लेयर्स के साथ नई टीम के साथ वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। अच्छा, विराट कोहली को एक बड़ी टीम मिली शुरू में ही, वो टीम मिली जिसको धोनी ने तैयार किया और उसको बड़ी टीम बनाया, तो वो इनको मिली और इनको पोल में लेके गए। तो जाहिर है उन्होंने ये देखा होगा कि इमरान खान एक बिल्कुल यंग टीम तैयार करके इतना अच्छा रिजल्ट दिया उन्होंने। नो डाउट इनकी कोहली के नीचे भी जो टीम है ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इनको एक बड़ी टीम मिली और उन्होंने एक यंग टीम को स्टैंड करके वर्ल्ड कप जीता। लेकिन पाजी अगर एक बात इसमें मैं ऐड करता चलूं कि ये देखें कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कप्तानी की थी, वो बिल्कुल एक ऐसे बॉटम पे थी 92 के वर्ल्ड कप में देखें या उससे पिछली, इवन पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया जाके भी सीरीज जीता है पाकिस्तान की इमरान खान साहब की कप्तानी में। तो शाहिद भाई की ये बात तो ठीक है कि विराट कोहली को तो बड़ी यंगस्टर, बड़ी एक प्रॉपर तैयार टीम मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे खान साहब को इस तरह की नहीं थी। खान साहब ने बहुत मेहनत की, उन्होंने मतलब अपने जहन से, अपने माइंड से लड़कों के अंदर कैसे फ़ाइट करनी है, या ये सारा कुछ खान साहब ने अपने लड़कों को तैयार किया और उनको फ़ाइट के लिए तैयार किया, जिसका रिजल्ट 92 वर्ल्ड कप की सूरत में हमारे सामने आया। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान चैम्पियन भी हुआ और आज तक पाकिस्तान और बल्कि पूरी दुनिया में खान साहब का जो है वो नाम छाया हुआ है पूरी दुनिया में। देखिए तैयार की इमरान खान ने टीम तैयार जरूर की। लीडर होता कौन है? लीडर वो होता है जो, एक तो उनकी अपनी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, दूसरा है कि वो कैसे डिसीजन लेता है, कैसे कंट्रोल करता है टीम को। ये सब चीजें कप्तान की एक क्वालिटी होती है। तो इमरान खान को ऐसा नहीं है इमरान खान के तैयार की, वो एक टैलेंटेड खिलाड़ी, आपके पास अगर टैलेंटेड खिलाड़ी ना हो तो आपका जीतना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी इमरान खान के साथ थे तो उनका जीतना बिल्कुल जो था
वाजिब था, क्योंकि उस समय जब अगर पाकिस्तान की आप टीम की बात करें, बहुत ही बेहतरीन टीम थी, उनके पास बड़े मैच विनर खिलाड़ी थे। तो इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी। ऐसे एक विराट कोहली को जो कि उसको टीम मिली, आपको आपके ऊपर कैप्टन के ऊपर उतना ही ज्यादा प्रेशर होता है कि उसने टीम के रिजल्ट निकालने हैं। विराट कोहली भी एक बहुत जबरदस्त लीडर है, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का लीडर है ये एक बड़ी पॉजिटिव जिसको कह सकते हैं एक्साइटेड कैप्टन है। आपने देखा होगा इसको बैटिंग करते, फील्डिंग में, फील्डर मैच के अंदर दौरान देखा होगा, ही वेरी एक्टिव ऑल द टाइम। तो ये एक उसने क्या है कि जो खिलाड़ी है उनसे अच्छी परफॉर्मेंस कैसे कैसे वो करवा सकता है। ये इमरान खान ने भी थी, आपके पास टीम है, बट उसको उन खिलाड़ियों को मौका देना, उनको स्पेस देना परफॉर्म करने का, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो ये इमरान खान की खासियत है, और यही खासियत जो है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर ये इमरान खान तो बहुत मैच्योर थे, ये तो अभी इसने 1-2 साल ही हुए कैप्टनसी करते हुए। अच्छा मदन पाजी, सलाम, मैं शाहिद नज़ीर बोल रहा हूँ। आप ज़ाहिर है इंडिया के लिए बहुत क्रिकेट खेले हैं, ग्रेट ऑलराउंडर थे, बड़े बड़े स्टार्स के साथ अब खेले हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब आप देखें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो बड़ी एशेज सीरीज़ होती है, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाता है या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो बड़ी शौक़ से लोग उस टूर्स को देखते हैं। पाकिस्तान ने, आपको पता है 2005-6 के इंडिया ने 2005-6 के बाद पाकिस्तान का टूर नहीं किया। पाकिस्तान ने भी 2013-12-13 के बाद इंडिया का टूर नहीं किया। लोग देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेले, इंडिया पाकिस्तान में आगे खेले, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा से ज़्यादा शौक से देखा जाता है, तमाशाई बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उससे। आप क्या कहते हैं कि ये क्रिकेट क्यों बंद हो गई? क्या कोई सियासी वजूहात हैं या कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड की वजह से? क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से विलिंग रहा है कि वो इंडिया का टूर करे, लेकिन इंडिया ने कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं किया कि वो पाकिस्तान का टूर करे। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो आपने पहली बात की है कि बड़े शौक से देखते हैं लोग, हम भी देखना चाहते हैं। इसमें जब हम भी खेलते थे तो मज़ा आता था पाकिस्तान में खेलने का, या पाकिस्तान को इंडिया में खेलने का, या शारजा में खेलने का बहुत मज़ा आता था। आई हैव प्लेड 2-3 सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो बात क्या है कि देखिए, ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा गवर्नमेंट के पास है, ये हमारे पास नहीं है, बीसीसीआई के पास है, ना ही पाकिस्तान सॉरी बीसीसीआई के पास है। ये सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड, वो क्या सोचते हैं। अगर गवर्नमेंट कल इंडे भाई आपने मैच हैं पाकिस्तान के साथ, तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो है ये लेकिन पाजी बात। एक चीज, इसमें मैं नहीं बोल सकता। लेकिन पाजी एक चीज़ और भी इसमें आप देखें ना पाजी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आपके कमेंट्स हमें चाहिए होंगे इसके बारे में, कि देखिए जब सियासत को आप क्रिकेट से बहुत दूर इसको रखें, इसको आपस में शामिल ना करें, लेकिन हमेशा आप भारत पॉलिटिक्स को जो है ना वो खेलों में ले आता है। हर जगह पे भारत जो है आईसीसी हो गई या कहीं भी इजारादारी भारत ने कायम की हुई है। तो आपको नहीं लगता कि उनको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलहदा होकर खेल के बारे में फैसले करने चाहिए? खेल के को अगर रहने देते हैं तो इट्स अ वेरी गुड साइन। नहीं, इट्स अ वेरी गुड साइन, कोई बात नहीं। अगर आप सियासत की बात समझते हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? सियासत आज से है कोई? ये सदियों से चलती आ रही है सियासत, अभी थोड़ी शुरू हुई है। ये पहला भी सीरीज हुई, फिर बंद हुई, फिर शुरू हुई, अब फिर बंद हो गई। ये सियासत ही है। ये आप 40-50 साल पीछे चले जाए, ये चल ही रहा है। ये जो सियासत है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, के बीच में कोई है। हम भी देखना चाहते हैं, पर जब तक मैं कहूंगा, आप कहते हैं ना कि सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये सियासत तो है। सियासत क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट जो उसकी क्या सोच है, अगर उस सोच के हिसाब से कोई कुछ होता है तो तभी जाके ये सीरीज हो सकती है, और नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे डिसीजन, जितने भी डिसीजन है, अगर एंड ऑफ द डे प्रूव्ड डिसीजन हुआ, यहाँ पे बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट के बगैर, क्योंकि वो इजाजत देती है तब जाके। जी मदन पाजी, ये बताएं कि जिस तरह आईपीएल और पीएसएल बड़े मकबूल लीग्स हैं, पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, लोग बड़े शौक से देखते हैं, तो खैर सगाली के तौर पे इनको आईपीएल में ही प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया आने देना चाहिए और इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान आना चाहिए। तो स्टार्ट यहाँ से ही क्यों ना लें ये लोग?
देखिए ये फिर वही आप बात कर रहे हैं। देखिए आईपीएल के जो फ्रेंचाइज जो टीमें खरीदती है, ये बीसीसीआई से या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन जाती हैं उसके हिसाब से चलती है। ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई दुविधा थोड़ी है कि पाकिस्तान के प्लेयर यहाँ आकर खेलें और हमें कोई प्रॉब्लम है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड फ्रेंचाइज करेंगे या गवर्नमेंट करेंगे या बीसीसीआई करेगा? ये कोई और दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को नहीं लगता कि हमारी भारतीय बीसीसीआई बोर्ड जो है इंडियन टीम को किसी भी प्लेयर को बाहर खेलने की, क्योंकि वो देखिए कई प्लेयरों ने परमिशन मांगी है यहाँ से बिग बैश खेलने की, और भी बांग्लादेश में और भी अदर कंट्रीज में खेलने की, उन्होंने बिल्कुल इजाजत नहीं दी। बीसीसीआई का कहना है कि हम आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ, हम आपको लॉट ऑफ मनी इज गिवन टू द प्लेयर्स and there is a domestic cricket we have to look after. So they want कि हमारे प्लेयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें, और बाकी जो खिलाड़ी उनके साथ जो यंगस्टर हैं वो अगर आए, अगर ये पूरी या सारी 2020 की लीगें खेलते रहेंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट कौन खेलेगा? किस बात का बताइए। जी एक बात का जवाब दे दें मुझे कि अब देखें कि अगर पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दिया जाए, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया है, पूरी दुनिया के लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को खेलते हुए। आप जैसे बड़े प्लेयर जब आवाज़ उठाएंगे, जब बात करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा हमारे तो सारे प्लेयर्स भी एग्री हैं, हमारा बोर्ड भी एग्री है कि हम आप लोगों से सीरियस खेलें। लेकिन जब भी प्रॉब्लम हुई है आप लोगों की तरफ से हुई है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक आप जैसे बड़े नाम आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इवन हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारब जी इस मुद्दे पे, इस चीज़ पे कुछ स्टेप लेंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल चुप करके, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई उन्होंने बात नहीं की। तो आपका क्या कहना है कि आप जैसे प्लेयर्स को स्टैंड लेना चाहिए इसके बारे में? नहीं देखिए, हम बोलते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते। मैं तो अभी भी आपके सामने बोलता हूँ कि पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए, हम स्टैंड भी लेते हैं, बट स्टैंड लेने का मतलब हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम उससे बाहर नहीं जाते। देयर इज अ सिस्टम इन आवर कंट्री, वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द सिस्टम। हमारे लिए नहीं वाजिब है कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाऊं या गवर्नमेंट को कहूं कि नहीं ये होना चाहिए, जबरदस्ती करना है। वो डिसाइड करती है। कोई भी प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे प्रेजेंट पुराने खिलाड़ी में कोई भी, अगर आवाज उठाएगा भी तो फिर भी गवर्नमेंट का। शाहनवाज का कहने का मकसद ये है कि जैसे आप जैसे बड़े नाम हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे नहीं वो कहते हैं, कैपल भाई हैं, आप एक डेलीगेशन बनाएं, आप अपनी हुकूमत से मिले, उन्हें कहे क्रिकेट को सियासत से भाई अलग ही रहने दें, क्रिकेट होने दें, क्रिकेट होगी, हेल्दी एक्टिविटीज होगी तो हालात भी अच्छे होते चले जाएंगे। नहीं देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए जब भी प्लेयर अगर इकट्ठे होकर चले भी जाएं, सिर्फ बीसीसीआई जाएगी गवर्नमेंट के पास, एक चैनल बना हुआ है, प्लेयर नहीं जा सकते कहीं भी। प्लेयर जाएंगे, प्लेयर सिर्फ कह सकते हैं बीसीसीआई को, बीसीसीआई गो टू द गवर्नमेंट, देन दे आस्क के पूछें से क्या हम सीरीज खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं, वो फिर गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है। प्ले बीसी ये हमारा बोर्ड। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बीसीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट में है या जो उनके मुलाजमत कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जैसे आप जैसे बड़े लेजेंड्स जो हैं, अगर आप अपने तौर पे एफर्ट करें, अपने तौर पे अपनी गवर्नमेंट के पास जाएं, वो तो जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि बीसीसी के पास ही जाएं, वो गवर्नमेंट के पास भी जा सकते हैं। नो गलत। देखें हमारे मैं आपको बात बता दूं, मदन लाल बाजी मेरी बात सुन लें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्रेट इमरान खान साहब ने कहा अगर आप एक कदम बढ़ाएं तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, अगर आप 1 कदम बढ़ाएं हम 2 कदम बढ़ाएंगे, जबकि आप लोग तो 1 कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं। पूरी क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया आईसीसी में बीसीसीआई ने अपनी जो अजारादारी है वो कायम की हुई है। आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? ये डिकेट टीम अभी अनाउंस हुई है, सारे इंडियन प्लेयर उसमें डाल दिए हैं। नहीं ये बात ये आप 1 कदम बढ़ाए 2 कदम बढ़ाने वाला, ये सब जो अगर हमारी गवर्नमेंट कहेगी कि तुम आप कदम बढ़ाओ तो हम कोई रुकेंगे? हम नहीं रुकेंगे, बट वो कहेंगे तब है ना, हम कैसे कहते हैं? तो आपको ये सोचना चाहिए इसके बारे में कि वो हमें इजाजत देंगे। यहाँ एक देखिए, ये बीसीसीआई देखिए जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ये अंडर, मैं अब सीएसयू का हेड हूँ यहाँ पे इंडियन बीसीसीआई का, मैं उनके दायरे से बाहर नहीं जा सकता। जो भी मेरे को बात करनी है मैं उनसे बात करूंगा, फिर बात करने के बाद फिर वो जो डिसीजन लेंगे वो मेरे को कन्वे करेंगे, तब मैं जाके
आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे बीसीसीआई इज वन ऑफ द बेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी इन द वर्ल्ड, तो वो वही डिसीजन लेती है। तो तुम आप मेरे को कहें जी, और प्लेयरों को कहें, जितने भी प्लेयर बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं, सेलेक्टर हैं या आखिरी कोई सवाल पाजी, कमेंटेटर है, मदन पाजी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, बड़ा हाँ एक जी, शॉर्ट छोटा सा जी। सवाल, आपकी आईसीसी में बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट कब ख़त्म होगी, या ये जो जागीरदाराना निज़ाम बीसीसीआई ने बनाया हुआ है, ये मुझे बता दें ये कब ख़त्म होंगे। एक मुझे इसका जवाब देते कि अभी डिकेड की टीम अनाउंस हुई है, सारी इंडियन लड़के डाल दिए, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जो इतने रन्स कर रहे हैं सालों से, किसी का नाम ही नहीं है उसमें, इसका मुझे जवाब दे दें बस। ये कोई, देखिए ये तो आपकी सोच है, आपकी सोच है, ये हमारी हमारी सोच नहीं, ये सोच नहीं है फिजिकली ऐसी। ऐसे हो रहा है, फिजिकली ऐसे हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। ये आप गलत सोच रहे हैं। आप कहते हैं ना, सोच बदलोगे तो सारे बदल जाएंगे। आप सोचो ठीक, आपकी सोच पाजी जो है हमारी ना, वो ठीक हमेशा होनी चाहिए। सोच ये कोई पॉजिटिव रही विषय- है, हमारी पॉजिटिव सोच रही है पाजी। हम देखिए पाजी, हमारी भी सोच पॉजिटिव रही है। एक बात और है, देखिए एक बात मैं आपको कह देना चाहिए, बीसीसीआई इज द वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, देयर इज नो डाउट। तो क्या यही वजह है कि आईसीसी के सारे फैसलों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है? वो देखो, वो इन्वॉल्व क्या करेगा? अगर वो उनके पास पहले इंग्लैंड के पास पावर होती थी या बाकियों के, तो वो क्या पूछते थे इंडिया पाकिस्तान को? आज हमारे पास पावर है तो तभी तो हमारे पास आ रहे हैं ना लोग। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सीधी पंजाबी स्टाइल बात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये तो देखिए, आज सारे देखिए, दुनिया के सारे क्रिकेटर वो इंडिया में आने चाहते हैं। कभी पहले सोचा था कि कभी ये आएंगे इंडिया पाकिस्तान में? मना कर देते थे आने के लिए। तो आज पावर है, बीसीसीआई कोई डिक्टेट टर्म नहीं करती आईसीसी से। आईसीसी अगर उनको मालूम है कि अगर बीसीसीआई स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उनकी सोच है कि इंडिया को कैसे ट्रीट करना है, वो आईसीसी के पास। जी बहुत शुक्रिया मदन पाजी। आज मदन पाजी ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। शाहिद भाई, मदन पाजी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना जी आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। शाहिद भाई, मदन पाजी की बातें आपने सुन ली, माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने की हैं, और उनकी भी मुझे लग रहा है कि ये ख्वाहिश है या किसी स्टेज पे वो भी इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो बहाल हो। मैंने उन्हें कही, वो बात उसकी तरफ आ नहीं रहे। देखें, मैंने उन्हें कहा कि अगर आपकी हुकूमत कुछ अच्छा करने नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ, तो आप अपने सीनियर प्लेयर्स का एक डेलीगेशन बनाएं। अब ठीक, अगर रुकावट पाकिस्तान की तरफ से होती तो मैं खुद जाता इमरान खान के पास, मैं खुद प्लेयर्स को लेके जाता कि भाई आप इंडिया के साथ खेलो, पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग रखो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा पीसीबी आज़ाद है, वो अपने डिसीजन खुद ही करता है। लेकिन बीसीसीआई में ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन वो इस बात पे नहीं आए। और शाहिद भाई एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि मदन लाल जी बात कर रहे थे तो वो ऐसे जैसे किसी को पाबंद नहीं किया जाता कि आपने इससे बाहर बात नहीं करनी। एज ए क्रिकेटर बात करते हुए मुझे नज़र ही नहीं आए। मतलब वो आप देखें कितने स्ट्रिक्ट थे कि उससे आगे आपने नहीं जाना। लेकिन हमारी ख्वाहिश तो यही है शायद भाई कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होनी चाहिए, और हमारी ख्वाहिश ये भी है कि इंडियन क्रिकेट की अजारादारी जो है वो दुनियाई क्रिकेट से ख़त्म होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपके साथ कुछ और क्रिकेट की न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।